गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि रात से ही चीना की तबीयत ठीक नहीं है। चीना को बुखार सा है। चीना कह रही है मम्मी मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, खराश हो रही है, गला दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो बस मैं तो उठ के नहा धो के आ चुकी हूँ बाहर। तो अब चीना उस कमरे में सो रही है, कन्नू भी सो रहा है और कोको बुची यहीं पर लेटी हुई है। तो वो रात को वो दवाई लेके आई थी। हमारे घर के पास ही एक ही केमिस्ट है हरिनगर में जो खुला रहता है, तो वहाँ जाके कन्नू के साथ गई थी ये रात को, तो वहाँ से दवाई लेके आई है। अब दवाई खाई है, अभी सुबह खाएगी तो नहीं आराम आएगा तो फिर मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी। दोपहर को लंच में बनाई है पनीर की सब्जी, और जो माँ राजमा थे वो भी पड़े हुए थे और साथ में पनीर की सब्जी बना ली है। काम वाली आई है, काम कर गई है सारा, और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और झाड़ू पोछा वो मार के चली गई है। बस मैं इनकी वेट कर रही हूँ। चीना ने रोटी, मैंने चीना को रोटी बना के दे दी, अब इनकी वेट कर रही हूँ ये आएँ और रोटी खाएँ। कोको पूची का भी खाने का डब्बा ख़त्म हो गया था, पेडिग्री, ये पूरा डब्बा ये लेके आए हैं। देखो, घर में सुख हो दुख हो कुछ भी हो, बच्चों ने तो रोटी खानी है। अब एक तरफ बन रही है कोको पूची की रोटी और एक तरफ मैंने चावल थोड़े से भिगो के रखे हैं, मटर और गोभी वाले। बस रात को ये बनाऊंगी। कहते मैं भी खा लूँगा, मैं कहा चलो, वैसे तो खाते नहीं है, कहते आज मैं खा लूँगा। मैं कहा चलो अच्छी बात है। सपना का भी फ़ोन आया था। अरमान मलिक जी की जो सिस्टर हैं उनका फ़ोन आया था, तो मुझे मतलब कि मेरी मदर इन लॉ के लिए अफसोस कर रहे थे। वो कहते थे मैं आना चाहती थी पर आ नहीं सके। देखो ठंड भी बहुत है, लड़की भी अकेली है, उसको ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, वो भी तो फिर अकेली ही हैं। तो मुझे कह रही थी मैं दिल्ली ज़रूर आऊँगी, तो शायद वो कल आएँ। तो देखो कल सैटरडे आएंगे या संडे को आएंगे। कहते हैं कि आंटी मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर ज़रूर आऊँगी। चलो अच्छी बात है, आएंगे। पहले मैंने सोचा था कि उनकी लड़की का जन्मदिन है तो मैं जाऊंगी, तन्नू का जन्मदिन है मैं जाऊंगी, पर मैं तन्नू के जन्मदिन पे जा ही नहीं पाई। वक्त का पता थोड़ा होता है कब दुख सुख आ जाए। ये तो मैं शुक्र मना रही हूँ कि मैं अमृतसर गई थी 5 तारीख को। जब मैं गई थी 7 को वापस आई, तो मैं आई तो मम्मी रोटी खा रही थी, तो मम्मी ने मुझसे बात की, ललता तू आ गई? मैं कहा हाँ। कहते कैसा रहा? मैं कहा ठीक रहा। इतनी बात करी। वो हल्का सा खाना खाते, हल्का सा, जैसे वो क्या बना रखा था, जैसे तरी तरी होती है टमाटर प्याज का मसाला, ऐसे करके उसमें बूंदी डाली हुई थी। कहते मुझे हल्का खाना दो, मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो उनसे खाया नहीं जा रहा था, तो 2 बुर्कियाँ मैंने उनको खिलाई थी। तो मैंने कहा मम्मी आपको मैं खिला देती हूँ खाना। तो उनको तसल्ली नहीं मिल रही थी। उनको ये था शुरू से कि मैं अपनी तसल्ली से खाना खाऊं। तो बस मैंने उनको 2 बुर्कियाँ खिलाई, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने आप खाऊंगी। तो फिर उन्होंने अपने आप खाई। 8 तारीख भी वो सही रहे, बस 9 तारीख को हमें छोड़ के चले गए। ये ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि बिना बताए, बिना सब कुछ किए हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं। ये कोई दिल की बात नहीं बताई। अरे कुछ तो बताते कि आपके दिल में क्या है, आप क्या, आप हमारे से क्या करवाना चाहते हो, आप हम आपके बाद क्या करें, कोई दान पुण्य को। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से जो हमें समझ आया हमने कर दिया। अरे कुछ तो मम्मी हमें बता के जाती, कुछ भी नहीं बता के गए। बिल्कुल उनको साइलेंट अटैक आया और साइलेंटली चले गए। ये सबसे बड़ा दुख है कि मेरे हाथ की चाय भी नहीं पी के गए। उस दिन सारी चाय मैंने डोली, उन्होंने भी नहीं पी। हमारे घर में बस इन्होंने पी रखी थी चाय, सारी की सारी चाय डोली। मेरे को बड़ा दुख है कि मेरी चाय बहुत पसंद करते थे, मगर उस दिन उनके उनके मुँह लिखी ही नहीं थी मेरी चाय। ये भी सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस रहेगा। रात के 11:30 बजे पड़े हैं। ये कन्नू के साथ दुकान पे गए हैं, कोई पेपर हैं दुकान के। बड़ी जब से ये 9 बजे से दुकान से आए हैं, इनको 2.5 घंटे हो गए हैं, पेपर ढूंढ रहे हैं। दुकान का कोई पेपर था बड़ा ज़रूरी है जो इन्हें नहीं मिल रहा। आपको पता है मैंने इनको सेब काट के दिया, इन्होंने सेब नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पानी भी बड़ी मुश्किल से पिया। बस अलमारी खोल के कागज़ ढूंढे जा रहे हैं। अब उन्हें कागज़ नहीं मिल रहा, तो 11:30 बजे कन्नू के साथ ये दुकान पे गए हैं कि हो सकता है कि शायद वो कागज़ दुकान पे हो। अब कन्नू और इसके पापा दोनों दुकान पे गए हैं, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। बस जब आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, 12 खाएं 12:30 खाएं, जब तक वो कागज़ मिलेगा नहीं इनको शांति नहीं पड़ेगी। कहते हैं जब दिमाग परेशान होता है ना तो हर तरह परेशान होता है। मैंने कोको पूची की रोटी बना दी और गैस को मैंने सोचा मैंने बंद कर दिया है और मैं आके अंदर आके बैठ गई। जब अंदर गई तो तवा और गैस दोनों जल रहे थे, यानी कि तवा गर्म हो रहा था और गैस जल रही थी। आधा घंटा कम से कम गैस ख़राब हो गई है और ये परेशान है, मैं भी परेशान हूँ और गैस अलग फूक गई। बस ऐसे ही है। बस जो चीज़ इनको ना नज़र आए तो ये इनको लगता है कि बस अभी मिल जाए, और कागज़ मेरा गया कहाँ, कागज़ मेरा गया क्या। ये अपनी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इनकी कोई चीज़ भी नहीं छेड़ती, जहाँ पड़ी रहती है मैं हाथ ही नहीं लगाती इनकी। मगर अब पता नहीं
कागज़ कब मिलेगा, अब ये दुकान से कब आएंगे, और गैस अलग फूक गया। ये चीना अपनी दवाइयाँ लेके आई है, ये दिन में सिर्फ एक ही खानी है, इसमें 3 टैबलेट है, ये 3 का कोर्स होता है, बस एक एक करके खानी है, ये दिन में 2 बार खानी है। ये एक आज सुबह खा चुकी है, अब ये कल सुबह खाएगी। तो मैंने दवाइयाँ इसकी संभाल के रखी, उसको मैंने कहा कोसा पानी पी और तभी तभी गला ठीक होगा। ये जब मर्जी जैसे मर्जी ठंडा भी पी लेते हैं, कभी कैंपा पी ली, कभी वो लोहरी जीरा पी लिया ठंडा ठंडा, उससे इनका गला ख़राब हो रहा है। बच्चे सुनते किसी की है नहीं है, मारते अपनी है। अब मैंने इसको कोसा पानी, अब ये बीमार हुई है तो कोसा पानी पी रही है। मैंने इनको 2 सेब के टुकड़े दिए थे, 2 कन्नू को दिए थे, 2 इनको दिए थे। देखो उन्होंने सेब भी नहीं खाया। जब तक वो कागज़ मिलेंगे नहीं ये खाएंगे पिएंगे नहीं, देखना गाइस। मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आंटी जी आप माँ जी का कमरा दिखाना। ये देखो बिल्कुल बेड वैसे का वैसा है। मैं कह रही हूँ चद्दर पे कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चढ़ता ही नहीं है। ये सेटी है, ये मेरी माँ इस सेटी पे बैठती थी, इस स्टूल पे रोटी खाती थी, इधर टीवी देखती थी। आज कहाँ है देखो, एक दीवार पे, बस मम्मी दीवार पे ही लगा दी फोटो। यहाँ पर साईं बाबा जी है, सबसे पहले उठते ही मम्मी साईं बाबा जी को मत्था टेकती थी, राधा स्वामी जी को मत्था टेकती थी। बस सब कुछ वैसे, हमने मम्मी की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। अगर नारियल की तेल की शीशी है जहाँ से मम्मी तेल लगाती थी सिर पे, ये रिमोट टीवी, हाँ टीवी रोज़ हम चलाते हैं। मम्मी 2 बजे अपना सत्संग सुनती थी, हम भी 2 बजे अपना सत्संग सुनते हैं। और ये सब वैसे का वैसा पड़ा मम्मी का कुछ भी। ये देखो बीपी की मशीन, ये उसकी शुगर की मशीन, सब इसके अंदर पड़ी, सब वैसे है। सेटी मेरी माँ की बिल्कुल खाली हो गई, कोई मैं कह रही हूँ कोको पूछी भी नहीं जा रही। बेड देखो, अगर मम्मी सोती बेड के ऊपर तो ये सिलवट्टे पड़ती, ऐसी की ऐसी चद्दर है। हाँ ये हमने कुर्सी रख दी है एक, चलो कोई बुज़ुर्ग कोई आता है अफसोस करने के लिए तो नहीं बैठ पाता तो हम कुर्सी पे बिठा देते हैं। बस मम्मी की ये देखो, ये स्टिक जो मम्मी स्टिक से चलती थी, पहले गिरने से पहले मम्मी स्टिक से चलती थी, जब गिर गई तो स्टिक से चलना भी बंद हो गया। हे साईं बाबा जी आपसे यही एक प्रार्थना है कि बस मेरी मम्मी का उनको अपने चरणों में स्थान दो। बस अभी ये दुकान से आए हैं, कागज़ मिले या नहीं मिले? कागज मिलेगी दुकान पे, कोई बात नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। अब आप देख चुके हो ना सारा। ऐसा है कि जब हम बैंक जाते थे ना, बैंक के अंदर एक तो चेकबुक होती थी, वो कागज होता था, तो वो यहाँ तो जो पॉलिथीन है तो कहीं बेड वगैरह पे नीचे रख दिया होगा, चेकबुक तो अपनी अरे मैं तो किसी कागज को हाथ ही नहीं लगाती थी आपके, मेरे को तो कोई लेन देन ही नहीं था। अब आप मुझे कह रहे हो ढूंढने को तो कोई बात नहीं, आप ढूंढ चुके हो ना। मैं तो ढूंढ चुका हाँ तो कोई बात नहीं, अब मुझे भी आधा घंटा दो, मैं ढूंढती हूँ। मिल गया, नहीं मिला तो अपनी रात काली मत करना। अरे एक रात काली की बात करनी है। हाँ, वो पता चले रोटी भी नहीं खा रहे और सेब भी ये धक्के खा रहे हैं। सेब दिन नहीं खाने का, असल में क्या फाइल पूरी पड़ी है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई बात नहीं, वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। हाँ मैं देखती हूँ। अब रोटी बनाओ, रोटी बनाने खाता हूँ उसके काम नहीं चलेगा। 12 बज चुके हैं, खाओ और सुबह उठ के फिर दुकान पे भी जाना होगा। हाँ दुकान तो जानी है सुबह। ये देखो गाइस रात के 1 बज चुके हैं और ये कोको मम्मी के कमरे में बैठी है। ये देखो पूरे 1 बजे हुए हैं और ये मम्मी के कमरे में बैठी हुई है। मैं कितनी देर से इसको बुला रही हूँ कि आ जा उस कमरे में आके सो जा, पापा बुला रहे हैं, कन्नू बुला रहा है, पापा बुला रहे हैं, कोको बुला रही है, ये नहीं आ रही। और जहाँ पर हम इसकी माँ जी बैठती थी वहीं पर ही बैठी हुई है। देखो ये नहीं आ रही। आज बहुत दिन बाद आके ये, पहले तो कमरे में नहीं घुसती थी, आज पता नहीं इसका क्या मूड हुआ, ये मम्मी के कमरे में आराम से बैठी। पूछी क्या कर रही थी? को माँ जी आई है, माँ जी बच बैठा है तू मेरा बच्चा। चलो छो जाओ, आ जाओ पापा बुला रहे हैं उस कमरे में, चलो। बस अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने ऊपर का स्वेटर उतारा है और ये टी शर्ट, क्योंकि स्वेटर के साथ तो बिल्कुल सोया नहीं जाता, बट टी शर्ट पतली सी पहन ली है। और बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। ब्लॉग में तो समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊं, क्योंकि ब्लॉग की शान आन बान तो मेरी सास थी, बहुत अच्छा बोलते थे। अब वो दुनिया में ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, मेरा ब्लॉग बनाना है, कोई बात नहीं। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय।